हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सो गाइज देखो, यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा नोटिफिकेशन डीआरडीओ का आया है। जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और एसएससी जेई ऑलरेडी लाइंड अप है हमारा। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होने वाला है। एसएससी जेई की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं एसएससी जेई के प्रिपरेशन में, उनको यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, सिलेबस में दोनों के एग्जाम पैटर्न में कितना डिफरेंस है, उस पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर एक बार लास्ट में थम्स अप करना, लाइक करना। सेशन को पूरा का पूरा कंपैरिजन बताता हूँ, आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों के पास अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं, अगर आपको कोई भी वैकेंसी अपडेट, जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन, क्वेश्चंस के क्विजेज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप जरूर रखिए अपने पास, सारे अपडेट आपको सही समय पे मिलते रहेंगे। चलिए, तो गाइज यहाँ पे एसएससी जेई का जो सिलेबस है सबसे पहले उसको देखेंगे। उसके बाद जो डीआरडीओ में वैकेंसी आई हैं उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और दोनों में क्या कंपैरिजन है। डिटेल्ड वीडियो सिलेबस की अलग से बनाऊंगा, यहाँ पे बस एक कंपैरिजन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और किस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में। एसएससी जेई के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि एसएससी जेई का जो नॉन टेक पोर्शन होता है गाइज, नॉन टेक पोर्शन में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये एक पोर्शन होता है और दूसरा पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस। ये रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आप लोग एसएससी जेई में खूब अच्छे से देखते होंगे, एग्जामिनेशन में देखने को मिलता होगा। ये पोर्शन आपका डीआरडीओ में काम आएगा कि नहीं अभी आपको पता चलेगा। वेटेज वाइज अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते हैं और 50 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। नॉन टेक टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स के लिए, राइट। अब अगर बात करें इसके बाद इसके पूरे पैटर्न में, तो आप सभी को पता है कि पेपर 1 जो आपको, जिसको आप लोग प्री कहते हो, इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तब आप पेपर 2 यानी कि मेंस देते हो एसएससी जेई का। और यहां पे जो पेपर 1 होता है ये केवल क्वालिफाइंग नहीं होता है, मेरिट बनती है जब, तो इसके मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। इसके मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक। तो इसमें कोई कम मार्क्स पा रहा है या ज्यादा मार्क्स पा रहा है कट ऑफ से, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मार्क्स फाइनल मेरिट जब बनती है तो वहां जुड़ते हैं, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू यहां से देखने को मिलते हैं, रीजनिंग से 50 जनरल अवेयरनेस से, और आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल जो होता है ये 200 क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं और 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का समय रखा जाता है। यहाँ पे जो टेक्निकल 100 है वो सिविल ब्रांच है तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब बात करते हैं डीआरडीओ में। अब डीआरडीओ ने जिसमें जो पोस्ट निकली है इंजीनियर्स के लिए, उन्होंने क्या बोला कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, उसको देखते हैं। यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, वहां पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपका पहला जो होगा टेस्ट, वो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा। वहां पे आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा इसको देखिए। टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, सभी पोस्ट कोड के लिए कॉमन टेस्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख दिया इन्होंने, राइट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अब आपको पता चल गया कि रीजनिंग वाला पोर्शन तो एसएससी में भी था, ये वाला पोर्शन आपका एसएससी में भी था, राइट। ठीक है गाइज, तो दिस पोर्शन, ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जो आपके एसएससी में कॉमन था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी कॉमन था। यहां पे आपको इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये आपको दोनों ही पढ़ना पड़ता है ना। जनरल साइंस की बात करूं और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों एसएससी के लिए आप लोग पढ़ते हो। यहां पे इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको और एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो गाइज याद रखिएगा, यहां पे आपको एप्टी अच्छे से करनी है, एप्टी के साथ साथ आपको इंग्लिश। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आपकी रीजनिंग तैयार हो रही है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, और साथ साथ में आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जनरल साइंस पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश और एप्टीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना गाइज, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन में भी आप स्कोर कर पाओगे इस स्क्रीनिंग टेस्ट में, और इसके बारे में बताता हूं मैं। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 देखने को मिलेंगे और एक एक नंबर के सिंगल क्वेश्चन होंगे।
यहाँ पे टाइम जो रखा गया है देखो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट, यानी कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो एसएससी जेई जैसा ही होगा, राइट। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पे। स्पीड, एक्यूरेसी ये सब मायने रखेगी। प्रिपरेशन जिस हिसाब से कर रहे हो एसएससी जेई का, जिस फ्लो में, उसी फ्लो में करते रहो। बाकी जिनको ऐड ऑन करना है थोड़े बहुत पॉइंट्स, उनको ऐड करके इनको भी स्ट्रांग कर सकते हो। एप्टीट्यूड और इंग्लिश को, इंग्लिश की क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड कराई जा रही है। अक्षिता मैम क्लासेस लेती हैं डेली बेसिस पे, और पेड क्लासेस में भी मिलती हैं आपको सारी क्लासेस, तो आप कहीं से भी अपना पढ़ सकते हो। पेड क्लासेस में सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, टीयर 1 एग्जाम फॉर स्क्रीनिंग। टीयर 1 एग्जाम जो है केवल और केवल स्क्रीनिंग है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 इज 40% फॉर यूआर, अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए कितना है, 40% कम से कम मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे बेटा। 40% मार्क्स तो आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। एंड 35% यहाँ पे लिखा हुआ है, 35% एससी और एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने से ऊपर लाओगे उसके बाद मेरिट बनेगी इसमें भी। और यहाँ पे कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 1:8, 1:8। टीयर 1 एग्जामिनेशन मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:8। मतलब समझ रहे हैं, अगर टोटल सीटें मान लो 1000 हैं तो 8000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। हर एक सीट पे 8 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे स्क्रीनिंग में से। उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, और टीयर 2 एग्जामिनेशन आपको पता है यहाँ पे साफ साफ लिखा है सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, टेस्ट स्पेसिफिक टू दी सब्जेक्ट पोस्ट कोड। केवल और केवल आपके सब्जेक्ट पोस्ट कोड से, यानी कि आपके प्रॉपर डिसिप्लिन से ही टेस्ट आएंगे, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते होगे। तो यहां पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क और 90 मिनट। यहां भी आपको 90 मिनट ही मिल रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और यहां पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, सर यहां भी प्रोविजनल लिखा है, मतलब क्या इसके बाद भी कुछ होगा क्या, यहां भी सिलेक्शन? इसका मतलब समझा देता हूं आपको। देखिए, प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑब्टेन इन टीयर 2। टीयर 2 में जो मेरिट बनेगी उसके बिहाफ पे होगा आपका, अपॉन द पोस्ट सब कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपका प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो गाइज ये पूरा का पूरा पैटर्न है डीआरडीओ की वैकेंसी जो आई हुई है। अभी रिसेंट एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर CPTAM 10/DRTC। इसको आप लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, इस पे एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन जितने भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से करते रहिए दम लगा के, है ना। एसएससी जेई का तो एग्जामिनेशन है ही, इसके साथ साथ में आप सभी को बोलूँगा कि एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट जितने भी हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं, सिविल की थोड़ी सी कम है, लेकिन उसको भी आप समझ सकते हो कि डीआरडीओ में सिविल की वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, उस हिसाब से 25 सीटें निकली हैं। बाकी मैकेनिकल वगैरह में तो पूछना ही नहीं है, 296, 294 इस तरीके से वैकेंसीज हैं। तो डेफिनेटली उन बच्चों को तो ट्राई करना ही चाहिए। जो भी बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, क्लासेज लेते हैं, डेफिनेटली आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ के पढ़ सकते हो। मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सिविल, उन सभी के लिए ये सारे महापैक्स हैं, जिसमें आपको हर एक क्लास मिल जाएगी, चाहे टेक्निकल की क्लास होगी या आपको नॉन टेक की क्लास होगी। ये पूरी की पूरी क्लासेस इन सभी बैचेस में मिलती हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। बस आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गाइज। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने पर्टिकुलर गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके अपने ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, या महापैक दिखाई देंगे, और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा जब आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे Y293। जैसे ही आप इसको अप्लाई करके आप पेमेंट करते हो गाइज, ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाते हैं। इसको आप एप्लीकेशन पे, मोबाइल ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप किसी भी समय लाइव क्लासेस आपकी मिस हो रही हैं तो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस को जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। और टेक, नॉन टेक में आपको सारा पोर्शन, इंग्लिश वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जो डीआरडीओ में है, जो बाकी के जेई के एग्जामिनेशन में होता है, आरआरबी की बात करूं, एसएससी की बात करूं, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें आपका कवर होता है। इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल चीजें बाय करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगे,
ई बुक्स भी इंक्लूडेड होंगे, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी गाइज। ठीक है, तो जिनको भी ज़रूरत होगी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और साथ ही साथ आपकी जो भी डिमांड्स होंगी, जो डिटेल सिलेबस की बात है, वो सारी वीडियो हम लोग एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। आपको डिटेल सिलेबस भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।